हे गाइस, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपसे मिलाने वाले हैं आईएसआई के प्रोफेसर डॉक्टर जाकिर नायक से। ये वही शख्सियत है जिनको बुलाया गया है फीफा वर्ल्ड कप में इस्लाम के प्रचार के लिए और दुनिया से इस्लामोफोबिया को खत्म करने के लिए। आइए जानते हैं इन्होंने ऐसा क्या झंडे गाड़े हैं अपने जिंदगी में जिस वजह से इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूके जैसे कंट्रीज में बैन होने के बावजूद कतार इनको बुलाया है अपने कंट्री में फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के ओपनिंग सेरेमनी में स्पीच देने के लिए। जाकिर नायक कहने को तो बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है, लेकिन इनके जो काम है ना वो कहीं ना कहीं आईएसआई के प्रोफेसर की तरह है। ये बेसिकली अहमद दिदात से इन्फ्लुएंस्ड है, जो कि पैदा हिंदुस्तान में हुए लेकिन अपने पूरे फैमिली को लेके बहुत पहले ही साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गए। वैसे तो माना जाता है ये ओसामा बिन लादेन के बहुत ही चहीते थे, जिस वजह से वहां पर उन्होंने इस्लामिक प्रोपोगेशन सेंटर इंटरनेशनल (आईपीसीआई) का गठन किया, जो मोस्टली फंडेड बाय द ओसामा बिन लादेन ही थे, जिस वजह से एक टाइम के बाद उस पूरे बिल्डिंग को ही बिन लादेन सेंटर के नाम से जाना जाता था। इसकी माँ का भोला चेहरा। अब इसी से इन्फ्लुएंस होके जाकिर नायक ने भी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) का गठन किया इंडिया में। इतना ही नहीं, जाकिर नायक का अपना एक टीवी नेटवर्क भी था पीस टीवी के नाम से। लेकिन इस पीस टीवी का पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद विकी कौशल कहते, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब इसी को सुनने के बाद नरेंद्र मोदी जी 2016 में कहते हैं इंडिया के पीस के लिए जाकिर खान ही सही है, बैन करो इस जाकिर नायक। तो ये तो बात रही इंडिया की, लेकिन बांग्लादेश एंड श्रीलंका में कुछ लोग पीस टीवी से इतना इन्फ्लुएंस हो गए, आजू बाजू 2 बम फोड़ दिए ताकि चारों तरफ पीस बना रहे। घटना के बाद जब इन बॉम्बर से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वो सीधा सीधा बताया जाकिर नायक से वो इन्फ्लुएंस है। But Dr. Zakir Naik wasn't just an inspiration for the Dhaka terrorists. He was also an inspiration for the 2006 Mumbai train bomber Rahil Sheikh and the Hyderabad Islamic State module chief who has just been arrested. Every Muslim should be a terrorist. This is the man, the terror evangelist inspiring terrorists in the subcontinent. और इनके इदारों को बंद करें, क्योंकि इनके इदारे जब तक चलते रहेंगे ये लोगों के जहनों को खराब करते रहेंगे। लिहाजा ये डॉक्टर नाइक को यहाँ पर बैंड किया। अब इसी घटना के बाद इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका, यूके ने भी बोला, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। ये आदमी बेसिकली एक्सपर्ट है रिलीजियस कंपैरिजन में, इस्लाम के साथ अलग अलग धर्म का कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद फोर्सफुली लोगों का धर्म परिवर्तन। लेकिन हिंदू धर्म में सिर्फ ब्राह्मण ही वेद को पढ़ सकता है, क्षत्रिय नहीं पढ़ सकता। क्यों? बाकी लोग नहीं पढ़ सकते, वैश्य शूद्र नहीं पढ़ सकता। क्यों? हमारे मजहब में ऊंच नीच नहीं है, काला या सफेद, अमीर या गरीब, राजा या फकीर, कुरान पढ़ सकता है। नमाज के लिए जब उस ईश्वर की हम इबादत करते हैं, जब खड़े होते नमाज के लिए कंधे से कंधा मिला के करते, चाहे वो फकीर या अमीर या गरीब, फकीर या राजा साथ में खड़ा है तो कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता है। और आप यहाँ दिखेंगे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसने अपने एक स्पीच में ये भी क्लियर किया कि इस्लामिक कंट्रीज में किसी और धर्म के मंदिर बनना भी एक पाप है, किसी भी और मंदिर या मजहब के लिए डोनेशन करना भी इस्लाम के लिए हराम हो गया। etc. में propagation of any other religion is prohibited. Even construction of any place of worship is also prohibited. इस्लामी सिर्फ सही दीन है, इसीलिए हम दूसरे दीन का propagation allow नहीं करते। All the fuqahas unanimously say that a Muslim cannot donate his money for the construction of a house of worship of the non-Muslim. Cannot donate, cannot build, cannot support. और इसी के बाद से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हिंदूज के ऊपर और हिंदू टेंपल के ऊपर दंगे बढ़ गए, और बांग्लादेश में तो आज तक दफा दफा हिंदू के ऊपर, हिंदू मंदिरों के ऊपर अटैक चल ही रहे हैं। लेकिन जाकिर नायक मोदी तुम्हारे बाप के बाप है बेटा। जैसे ये खबर पता चला कतर के फीफा वर्ल्ड कप में जाकिर नायक अपने स्पीच देने वाले इंडिया की तरफ से कॉल गया और उनसे ये सवाल पूछा गया कि जो आदमी इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका में मोस्ट वांटेड है, उसको कैसे आप इतने बड़े मंच को दे सकते। कतर से भी रिप्लाई आने लगे, पता नहीं कौन। बेसिकली पूरे मिडिल ईस्ट का फूड डिमांड का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया पूरा करता है, जिस वजह से आज के दिन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए सारे कंट्रीज इंडिया के पीछे कुछ सब रिश्ते नाते उसके तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं। अब आप ही सोच के देखो, जो व्यक्ति पूरे दुनिया में फेमस है धर्म परिवर्तन के लिए। बहन का सवाल है कि चंद महीने पहले, 2 या 3 महीने पहले उसने इस्लाम कबूल किया है, और उसके वालिद जो अच्छे इंसान हैं, जब वालिद को उसने कहा कि आप पीस कॉन्फ्रेंस में आओ, तो वालिद ने शर्त लगाई कि आप अगर टेंपल में आएंगे, मंदिर में आएंगे, तो मैं पीस कॉन्फ्रेंस में आऊँगा। तो उसके वालिद तो पीस कॉन्फ्रेंस में आ गए। तो क्या उसने जो शर्त लगाई वो सही थी या गलत थी?
बांग्लादेश श्रीलंका जैसे कंट्रीज में बम विस्फोरण हो रहे हैं इनके स्पीचेस से इन्फ्लुएंस होकर उसको बुलाया गया पूरी दुनिया से इस्लामोफोबिया को खत्म करने। मतलब ये तो वही बात हो गया कि बकरी के पहरे के लिए गीदड़ को बुलाया जाए। अब कतर जिसने करोड़ रुपए घूस देकर $230 बिलियन ऑफिशियली अनऑफिशियली पता नहीं कितने ही इंडिया बांग्लादेश श्रीलंका के लोगों से स्लेव लेवरी करवा के दुनिया का पूरा जिल्लत अपने सर पे लेके पूरे मिडिल ईस्ट में फर्स्ट टाइम फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, उसी के टीम को पहले ही मैच में इक्वाडोर ने 2 टट्टे अपने हाथ में थमा दिया और उनको साफ करते करते पूरा मैच खत्म हो गया। 2-0 से कतर आउट हो गया। पैसा बर्बाद बहनचोद। सिर्फ इतना ही नहीं, फीफा वर्ल्ड कप के शुरू होने से जस्ट 48 आवर पहले कतर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन पब्लिश करता है जो फैन को फॉलो करना होगा, जिसमें लिखा था शॉर्ट ड्रेस पहन के आओगे बैन, अल्कोहल बैन, LGBT कम्युनिटी बैन, लाउड स्पीकर बैन, शोर शराबा बैन। मतलब आप चाहते क्या हो? यूरोप और इंग्लैंड से लड़की आपके यहाँ पर हिजाब पहन के फुटबॉल मैच देखने आए। और जब से ये बात सामने आया कि फीफा वर्ल्ड कप में अल्कोहल बैन है, तब से फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल स्पॉन्सर बाइडवाइजर के मालिक भी तेरी माँ रंडी बाप चूतिया। अब मुझे ये बताओ LGBT कम्युनिटी को क्यों बैन किया जा रहा है? आपको क्या लगता है वो लोग अगर कतर में आते हैं वो अपने शेखों के पास जाएंगे और बोलेंगे? और आप सभी ने अगर मेहनत से पूरा वीडियो देख लिया तो फ्री में सब्सक्राइब जरूर करके जाना यार। 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, नहीं करना है ना, कमेंट में बता के जाओ क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो वेडनेसडे या थर्सडे को आने वाला है। बाय बाय।